हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना राहिज सर, आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही यूज होगा। आपको फंक्शन के चैप्टर में खास करके 1112 जो मेन फंक्शन का मेन टॉपिक है उसमें अधिक से अधिक उसका यूज होता है। पूरा फंक्शन ही उस पर आधारित है जिसका नाम है डोमेन। क्या नाम है? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इस बार इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखिए ताकि फंक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और यह टॉपिक जो नहीं पढ़ा वह फंक्शन के लिए पछताएगा, फिर आगे दिक्कत बहुत करेगा। इसलिए अभी तक जो पढ़े हैं सो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ाएंगे। और इसी से रिलेटेड हम जो आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा 1 ऑन टू मिनी 1 इनटू, है ना। तो हम लोग डोमेन रेंज के हेल्प से ही हम लोग उस फंक्शन को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इस वीडियो को आप निश्चित रूप से पूरा देखिए। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रत्येक वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग भी हेडिंग दीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। चलिए, और अपना नोटबुक लेकर के आप तैयार हो जाइए और टॉपिक का नाम दीजिए। आज का जो टॉपिक होगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आइए हम लोग लिखते हैं, है ना, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, यही हम लोग का टॉपिक का नाम है। और आगे लिख दीजिएगा ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन यानी फलन का प्रांत, फलन का प्रांत, परिसर तथा सप्रांत। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रांत। डोमेन को हिंदी क्या कहेंगे? प्रांत। इसको हिंदी में परिसर, और इसको कहेंगे हम लोग सप्रांत, है ना, सप्रांत। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आइए, तो स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है आप तुरंत समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा इधर मेरी तरफ देखिए। देखिए, सबसे पहले डोमेन का क्यों जरूरत पड़ता है आप इसको पहले जानिए। सिंपल तरीका, फंक्शन है तो मशीन है, बताए थे। फंक्शन एज लाइक मशीन, फंक्शन मशीन के जैसे काम करता है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि एक मशीन हम आपको अभी दे रहे हैं, ये मशीन है, मशीन का नाम है y=1/x² - 1। ये मशीन, इस मशीन के अंदर अगर हम लोग डालते हैं इनपुट x=1, तो यहाँ अगर 1 डालिएगा x की जगह तो आपको आउटपुट y क्या मिलेगा? 1/1² - 1, तो 0। और नीचे 0 तो अनडिफाइन होता है, हर 0 होता है तो क्या होता है? अनडिफाइन, जिसको अपनी भाषा में, हिंदी में तो कहेंगे अपरिभाषित, और अपनी भाषा में कहेंगे मशीन खराब हो जाना, क्योंकि यह मशीन खराब हो गया। जैसे मान लीजिए कि अनाज पीसने वाला मशीन है, उसमें आप लोग गेहूं चावल डालिएगा तो चलिए आटा बाहर निकाल देगा, लेकिन उसमें ईटा डाल देंगे तो उस मशीन का हाल क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, इस मशीन में 1 डालते हैं तो मशीन खराब कर देता है, जिसको हम लोग मैथ की भाषा में अनडिफाइन कहते हैं और परिभाषित कहते हैं। तो क्या इस मशीन में 1 डालेंगे? तो 1 नहीं डालेंगे। चलिए, तो 1 नहीं डालेंगे, एक बार -1 डाल के चेक कर लीजिए तो क्या मिलेगा? y=-1² + 1, 1 - 1 0। यहाँ भी 0 होता है, इस बार इसमें भी अनडिफाइन होता है। क्या हो गया?
अनडिफाइंड और परिभाषित, यानी -1 भी डाले तो मशीन खराब हो गया। तो क्या यहाँ पे -1 डाल पाएंगे? नहीं डालेंगे। चलिए, तो +1 -1 नहीं डाल पाएंगे। अब हम लोग इनपुट x जगह उसके अलावे 2 डाल लेते हैं। तो 2 डालेंगे तो y = क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो 1/3। तो ये आउटपुट मिला, एक रियल नंबर मिला, एक वास्तविक संख्या मिला। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इधर वाला तो इनपुट हो गया, ये क्या हो गया? इनपुट, है ना। और इधर वाला का नाम क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट, है ना, आउटपुट। तो इनपुट जो होता है वह डोमेन अर्थात x का मान डोमेन, और आउटपुट जो होता है उसको हम लोग y का मान और y का मान रेंज। इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। याद रखिएगा, इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। तो आउटपुट को हम लोग इमेज कहते हैं। आउटपुट को क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। और इनपुट को प्री इमेज कहा जाता है। इनपुट को क्या कहा जाएगा? प्री इमेज, है ना, मतलब पहले वाला प्रतिबिंब है। तो ये प्री इमेज पहले वाला, और ये आउटपुट जिसको हम लोग इमेज। तो इमेज को भी रेंज कहते हैं और प्री इमेज को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो ये हम लोग मशीन की तरह से समझाए हैं। डोमेन क्या होता है? तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x का वह मान जिससे फंक्शन डिफाइन हो, परिभाषित हो, मशीन काम करता हो, तो वही x का मान डोमेन होता है। और जो आउटपुट निकलता है वह y का मान होता है, और y का मान क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो इसी पे आधारित कई डिफिनेशंस आएंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए। आप घबराइएगा नहीं कि सर 40 डे टेबलेट कोर्स तो आप स्टार्ट कर दिए हैं और स्लो चलते हैं, तो आप टेंशन नहीं लीजिए बाबू, क्योंकि आप मरीज हैं और डॉक्टर हम हैं। आपका इलाज कैसे होगा वो हमको पता है। इसीलिए रिलेशन फंक्शन ही ऐसा एक चैप्टर है, थोड़ा सा परेशानी बनाएगा, इसलिए हमको स्लो ले जाना पड़ेगा। और यही रिलेशन फंक्शन जब अच्छे हो जाते हैं तो आपके अगले मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो बहुत आसानी पूर्वक आपको समझ आएगा। और असली बेसिक कहिए उसको, तो 12th का जो मैथमेटिक्स है वो असली बेसिक वो फंक्शन ही है। इसलिए घबराइए नहीं, फंक्शन आप पहले देख लीजिए और फिर आगे काफ़ी मज़ेदार चैप्टर सब आएगा। आप अपने ही फूंक मारिएगा और उड़ जाएगा, ऐसा ऐसा सॉल्यूशन होगा काफ़ी आसानी पूर्वक से। तो आइए एक क्वेश्चन से अब हम इसको आपको समझाते हैं, वो आप देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसको आप मत नोट कीजिए। आइए तो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ना। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं तो फिर नेक्स्ट डिफाइन करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन है, फलन f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b द्वारा परिभाषित फलन y इज इक्वल टू 2x - 1। द्वारा परिभाषित फलन y इज इक्वल टू 2x - 1 है, जहाँ x बिलोंग्स टू सेट A इज इक्वल टू, है ना, देखेंगे 0 1 2 3, तथा y बिलोंग्स टू सेट B इज इक्वल टू -1 +1 2 3 5, इतना है ना। चलिए तो अब डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसको आप समझिए, है ना। पहले आपको हम लोग फिगर बनाते हैं, एरो डायग्राम, और वहाँ से आपको डिफिनेशंस आवेगा। देखिएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, ये सेट A है, ये सेट B है, और A से B में फंक्शन f है। सेट A का एलिमेंट क्या सब है? 0 है, 1 है, 2 है और 3 है।
सेट बी का एलिमेंट है -1 है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। तो देखेंगे फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, द्वारा परिभाषित फलन, ये मशीन यही है, इसके द्वारा परिभाषित हो रहा है, जिस मशीन में डालना है x का मान और निकलेगा y का मान। तो मशीन है यहाँ पे y = 2x - 1, उस मशीन में आप x जगह 0 डालिए, यहाँ पर 0 डालेंगे, x की जगह 0, तो 2 × 0 - 1 क्या होगा, -1, 0 डालने से -1, 1 डालिए यहाँ पर, तो 2 × 1 - 1, 1 आएगा, है ना। फिर आगे 2 डालिए, 2 × 2 4 में से 1 घटेगा तो 3, ये 3 हो गया, है ना। फिर आगे यहाँ से आप 3 डालिए, तो 3 × 2 6, 6 में से 1 घटेगा 5, तो 3 इनपुट डालेंगे तो आउटपुट कितना मिल जाएगा, 5 मिला है। क्लियर। तो ये इनपुट, इधर वाला क्या होगा, इनपुट, इधर वाला आउटपुट, ये वाला इमेज, इधर वाला क्या हो जाएगा, प्री इमेज। तो सारा का आप डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ, क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ, यानी फलन का प्रांत, फलन का परिप्रांत। तो सबसे पहले इस स्टाइल में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है, हम घेर रहे हैं, देखेंगे आप, इस स्टाइल में अगर लिखा हुआ होगा तो सबसे पहले वाला सेट डोमेन होता है, सबसे पहले वाला सेट क्या होता है, और बाद वाला जो सेट होता है वह को डोमेन होता है, सह प्रांत होता है। तो पहले वाला डोमेन और बाद वाला को डोमेन होता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग डोमेन लिखेंगे, सेट ए, है ना, सेट ए क्या होता है, डोमेन होता है, सेट ए क्या होता है, डोमेन होता है। या यहाँ पर लिखेंगे x के सभी, है ना, सभी मानों का समुच्चय, x का सभी मान, x बिलोंग्स टू सेट ए, और x का जो सभी मान है, तो x के सभी मानों का समुच्चय, x के सभी मानों का समुच्चय ही डोमेन कहलाता है। x के सभी मानों का समुच्चय, सभी में संभव मान लिख देंगे तो और बेहतर होगा, है ना, सभी संभव मान, ऐसे लिखेंगे x के सभी, है ना, संभव, x के सभी संभव मानों का समुच्चय फलन का प्रांत कहा जाता है। x के सभी संभव मानों का समुच्चय, क्योंकि संभव मान क्या, जो इन्हें आप सब मान, संभव मान मतलब क्या, इनपुट डालने से जो आउटपुट मिलता होगा, इनपुट डालने जो आउटपुट मिलता है वह डोमेन होता है ना। या अगला डिफिनेशन और भी हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे ये प्री इमेज है, ये क्या है, प्री इमेज या इनपुट, है ना। यहाँ पे हम लोग इनपुट लिख सकते हैं, इनपुट को भी डोमेन कहा जाता है, या प्री इमेज को भी डोमेन कहा जाता है, प्री इमेज को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। या यहाँ पर सेट ए = कौन है, देखिए इस सवाल के लिए 0 1 2 3 ये डोमेन हो गया स्टूडेंट्स। पहले वाला सेट डोमेन, x का सभी संभव मानों का समुच्चय डोमेन, सेट ए 0 1 2 3 डोमेन हो गया। इनपुट डोमेन हो गया, इनपुट भी तो x का ही मान होता है ना, ये इनपुट हो गया। और प्री इमेज, पहले वाला प्री इमेज, बाद वाला को हम लोग इमेज कहते हैं, इधर वाला को इमेज, ये वाला प्री इमेज हो गया। तो ये हम लोग का डोमेन हुआ। तो आप इसे डोमेन को नोट करेंगे, जितना जल्दी हो सके आप जल्दी नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएँ। आइए, तो नोट कर लिए हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हुआ हम लोग का डोमेन, है ना, इसी जगह लिखेंगे, फिगर ऐसे ही रहने दीजिए। पॉइंट नंबर सेकेंड, को डोमेन लिख लीजिए। को डोमेन बहुत छोटा है, पहले वाला सेट डोमेन, बाद वाला सेट
कोडोमेन, है ना, कोडोमेन ऑफ एफ। तो कोडोमेन में लिखेंगे सेट बी, है ना, सेट बी के, है ना, यहाँ लिखेंगे सेट बी के सभी एलिमेंट्स को, है ना, फलन का सहप्रांत कहा जाता है ना। तो सेट बी का सभी एलिमेंट, दैट इज लिख सकते हैं हम लोग, सेट बी का सभी एलिमेंट कौन कौन है, -1 है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। -1 है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। इस सेट बी का सभी एलिमेंट, सेट बी राइट साइड वाला कोडोमेन, लेफ्ट साइड वाला डोमेन, पहले वाला डोमेन बाद वाला कोडोमेन होता है। तो देख लिए हैं कोडोमेन। अब हम आपको रेंज लिखाते हैं। रेंज स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट वांटेड भी है ना। तो चलिए अभी हम सिर्फ डिफिनेशन दिखा रहे हैं, आप घबराइए नहीं, फिर आपको डोमेन टिप्स बताएंगे, फिर रेंज टिप्स बताएंगे। तो इसलिए आप घबराए नहीं कि परिभाषा चल रहा है, एकदम न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी भी चलेगा और डायरेक्ट उस पर हम लोग का क्वेश्चंस बनेगा। तो पॉइंट नंबर 3 हेडिंग देंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन। पॉइंट नंबर 3 रेंज ऑफ द फंक्शन। चलिए रेंज निकालना है। तो रेंज में स्टूडेंट्स हम बताए हैं क्या, सम y, है ना, y का मान, किसका मान, y का। पहले इस एरो डायग्राम का डिफिनेशन देख लीजिए क्या होता है, फिर हम लोग दूसरे टाइप्स बताते हैं। तो एरो डायग्राम होगा कि समुच्च बी, देखिए समुच्च बी का सब एलिमेंट तो कोडोमेन हुआ, लेकिन समुच्च बी का वही एलिमेंट रेंज होगा, समुच्च बी का वही एलिमेंट रेंज होगा जो समुच्च ए के एलिमेंट के साथ चिन्हित होगा, है ना। क्या होगा, समुच्च ए के एलिमेंट के साथ चिन्हित होगा। तो चिन्हित में -1 है, 1 है, क्या 2 रेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 समुच्च ए के एलिमेंट के साथ संगत नहीं है। 3 है, चिन्हित है, 5 भी चिन्हित है, तो यानी -1, 1, 3, 5 ये रेंज होगा, -1, 1, 3, 5 रेंज होगा, 2 रेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, समुच्च बी, है ना, समुच्च बी का वह सभी एलिमेंट्स जो समुच्च ए के एलिमेंट के साथ चिन्हित हो, है ना, चिन्हित हो। एक डिफिनेशन हो गया। दूसरा या हम लोग लिखेंगे y का, है ना, तो y के सभी मान हो, y का वह मान जिससे फलन परिभाषित हो, है ना, y का वह सभी मान जिससे फलन परिभाषित हो, आगे या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। देखिए इधर वाला को क्या कहते हैं, आउटपुट या इमेज भी कहते हैं। तो आउटपुट को हम लोग रेंज कहते हैं, आउटपुट को रेंज कह देंगे, या उसको इमेज को रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेज को रेंज कहेंगे। या दूसरे शब्द में आप देखेंगे, है ना, देखिए रेंज कौन कौन होगा, लिखेंगे -1, 1, 3 और 5 ये रेंज हो गया, है ना, -1, 1, 3, 5 जो आउटपुट होता है वही रेंज होता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप गौर करें, ये तो आप लिख लीजिए, फिर हम इसको बात समझाते हैं, नोट करिए। चलिए अब हम समझा रहे हैं, यहाँ देखेंगे, आप फोकस करेंगे।
देखिए अभी अभी रेंज लिखे हैं, क्या लिखे हैं, रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन -1, 1, 3 और 5, ये रेंज है, ये क्या है, रेंज है। कोडोमेन देखिएगा, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो गया, समुच्चय बी का सभी एलिमेंट, तो -1 है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, ये रेंज हो गया। ठीक, सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन समुच्चय बी का सब एलिमेंट, और रेंज कौन होगा, जो आउटपुट होगा, या समुच्चय बी का वह एलिमेंट जो समुच्चय एक एलिमेंट के साथ चिन्हित होगा, है ना। तो एक चीज गौर करिए, रेंज का सभी एलिमेंट कोडोमेन होता है, ध्यान देंगे, रेंज का सभी एलिमेंट कोडोमेन होता है, और जब ये रेंज का सभी एलिमेंट कोडोमेन होता है, इसका मतलब रेंज सबसेट ऑफ क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो पॉइंट नंबर आप 4 लिखेंगे, है ना, पॉइंट नंबर 4 कि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ट्रिपल स्टार मार ले, है ना, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज का सब एलिमेंट कोडोमेन होता है, तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। स्टूडेंट यह बात रिलेशन भी बताया गया था, और यह बात हम आपको फंक्शन में भी बता रहे हैं। तो चलिए इसको आप नोट कीजिएगा जल्दी से ना, थोड़ा सा फास्ट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। है ना, आइए अब लिखेंगे आप रेंज टिप्स, है ना, सॉरी डोमेन टिप्स, डोमेन टिप्स, डोमेन टिप्स, क्लियर। आइए सबसे पहले आप ये देखें, है ना, कि x का वही मान होगा जो समुच्चय, सॉरी x का वह मान होगा जिससे फंक्शन परिभाषित होगा। जैसे हमने मशीन से पहले आए हैं, लेक्चर जब दिए थे तो फर्स्ट टाइम हम मशीन एक बनाए थे, उनमें x का मान डाले थे, 1 डाले थे तो क्या हुआ, अनडिफाइंड, यानी हर 0 तो अनडिफाइंड, -1 डाले फिर भी अनडिफाइंड, तो वहाँ पर क्या होगा, ना तो -1 होगा ना +1 होगा, दुनिया का तमाम नंबर होगा लेकिन -1 +1 नहीं होगा, क्योंकि -1 +1 डालने से हर क्या हो गया था, अनडिफाइंड और परिभाषित। तो उसी टाइप से फंक्शन का फॉर्म कैसा कैसा होगा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये 40 डे टेबलेट कोर्स है, हम यूनिक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा उसी का हम लोग डोमेन की बात करेंगे, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में लड़ेगा। तो आइए डोमेन टिप्स में सबसे पहला टिप्स आप लिखेंगे, देखेंगे। सबसे पहले फंक्शन का नाम लेते हैं। फंक्शन जो है ये रेखीय फलन, कौन फलन, रेखीय फलन, है ना। रेखीय फलन का जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, है ना, f(x) इजकल टू, जैसे कि ax प्लस b हुआ, ax प्लस क्या हुआ, b हुआ, यानी वेरिएबल का पावर अगर 1 होता है तो उसे रेखीय कहा जाता है। दूसरा आप समझेंगे, है ना, बहुपद, कौन सा फलन, बहुपद फलन, बहुपद फलन, बहुपद फलन दैट इज, अर्थात f(x) इजकल टू फॉर्म हुआ था a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 a2 x पावर n माइनस 2 डॉट प्लस an था, ये भी बहुपद था। इसके बाद तीसरा फॉर्म देखेंगे ना, मापांक फलन। तो मापांक में f(x) इजकल टू क्या, दैट इज f(x) इजकल टू था, इस तरह से मॉडुलस का सिंबल था। चौथा नंबर महत्तम
पूर्णांक फलन, जिसको हम लोग GIF कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, बॉक्स वाला। इस तरह से fx इक्वल टू क्या होगा, बॉक्स होगा। थोड़ा मोड़ा चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं फंक्शन का फॉर्म किस तरह से होता है। 5वां नंबर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, महत्तम पूर्णांक फलन हो गया। आगे हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट है ना, भिन्नात्मक फलन, फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्म fx इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये हो गया। आगे 6 नंबर अगर देखा जाए, चिन्ह फलन, चिन्ह फलन है ना, कौन सा फलन, चिन्ह फलन, दैट इज fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब फलन मुख्य चीज़ हम ही लिखे हैं। ये सब फलन आपको जहाँ मिलेगा वहाँ हमेशा डिफाइन होगा, इसमें कुछ डाल दीजिए बाहर निकाल देगा। अब बाहर अपने तरीके से निकालेगा, जब फंक्शन के हम लोग पूरा डिटेल्स से देखेंगे वहाँ पर। तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं डोमेन टिप्स पर, तो उस टिप्स को आप देखेंगे। तो बताए कि ये फंक्शन जहाँ भी होगा वो हमेशा डिफाइन होगा, ऑलवेज डिफाइन, यानी x के जगह कोई भी नंबर डालेंगे। कोई भी नंबर मतलब क्या, रियल नंबर, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। एक और है 7 नंबर, आप लिख लीजिए, एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग चर घातांक कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होगा, चर घातांक फलन। तो ये सब फलन आपको जहाँ मिलेगा, दैट इज fx इक्वल टू a टू द पावर x, e का पावर x ऐसे ज़्यादातर लिखा हुआ मिलेगा, a टू द पावर x। ये फलन का डोमेन जो है, ये सातों जो लिखे हैं, इस सातों फलन का है ना डोमेन ऑफ द फंक्शन f इक्वल टू r होता है। उसी को लिखते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये फंक्शन ध्यान दीजिए, रेखीय फलन, बहुपद हो जाए या मॉडुलस हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम या एक्सपोनेंशियल, इस फंक्शन का डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसका चेहरा देख लीजिए और इसमें से कोई भी आएगा तो उसका डोमेन हमेशा क्या लिखेंगे आप, r लिखेंगे, है ना। चलिए आपको हम डोमेन का असली पॉइंट बताते हैं, इस पॉइंट को आप फोकस करेंगे, है ना। पॉइंट इसको लिखना है तो आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए तेजी से। आइए, तो पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8, आइए पॉइंट नंबर 8, ये भी डोमेन इसका r होगा, y इक्वल टू 2n + 1, यानी ऑड रूट है। कौन रूट है, ऑड रूट। ये भी हमेशा परिभाषित है, ऑलवेज डिफाइन, हमेशा परिभाषित होता है। तो 8 को हो गया, हमेशा परिभाषित होता है। जो हमेशा परिभाषित होता है, ऑलवेज डिफाइन, इसका डोमेन r होगा, रियल नंबर दिए। तो इसका भी डोमेन क्या आ जाएगा, r हो जाएगा। कैसे, तो जैसे कि y इक्वल टू 3 रूट मान चलिए x होगा, इस फॉर्म रहेगा तो इसका डोमेन पूछेगा तो क्या बताइए, कहिएगा r है। पूछेगा क्या कि मॉड, इसका डोमेन क्या होगा, तो r है। पूछेगा x - 1 का मॉड, इसका डोमेन क्या है, तो रियल नंबर r है। पूछेगा यहाँ पर कि2x - +1, इसका डोमेन क्या होगा, r होगा। पूछेगा यहाँ पर 5 रूट x² -3x + 2, इसका डोमेन क्या होगा, r हो जाएगा। पूछेगा यहाँ पर y इक्वल टू जैसे कि e टू द पावर x, इसका डोमेन क्या होगा, r होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या y इक्वल टू पूछेगा 2 की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल है, इसका भी डोमेन क्या होगा, r होगा। फिर आगे y इक्वल टू जैसे मान लिया जाए बॉक्स x होगा, इसका डोमेन क्या होगा, r हो जाएगा। यहाँ पर सिग्नम आ जाए, इसका भी डोमेन पूछा जाए तो क्या होगा, r हो जाएगा। y इक्वल टू पूछेगा x² - 5x + 2 है, इसका डोमेन क्या होगा, r होगा। पूछेगा y इक्वल टू x, इसका डोमेन क्या होगा, r होगा। +1 होगा तो क्या होगा, फिर भी r होगा। ये सभी फंक्शन ऑलवेज डिफाइन, ये हमेशा परिभाषित होता है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल दीजिए या बाहर हमेशा आउटपुट निकाल देता है, तो इसलिए इसका डोमेन r हो जाएगा। चलिए आप इसको तेज़ी से नोट कीजिएगा।
8 नंबर तक हमेशा ऑलवेज डिफाइन, ये हमेशा परिभाषित हो गया है। अब 9 नंबर देखिए आप, है ना, 9 नंबर जो y इजकल टू पूछेगा 2n रूट ओवर एफ एक्स, जहाँ n नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, परिभाषित होगा, है ना, यदि दोस्तों इसके अंदर राही भी आएगा, इवन रूट्स, है ना, इवन रूट्स के अंदर राही भी आएगा तो राही को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, याद रखिएगा। 10 नंबर में क्वेश्चन करवा देते हैं, इस पर भाग में रहेगा, है ना, एफ एक्स बटा जी एक्स रहेगा, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसको परिभाषित होने के लिए, है ना, परिभाषित होने के लिए नीचे वाला, है ना, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, और ये देखेंगे लॉग, है ना, y इजकल टू लॉग ऑफ एफ एक्स बेस में जी एक्स, ये तब परिभाषित होगा जब आपको ऊपर वाला, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नीचे वाला यानी एफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी एक्स ग्रेटर देन 0, और नीचे वाला नॉट इजकल टू 0, नॉट इजकल टू 1, यानी ऊपर वाला का नाम आर्गुमेंट, नीचे वाला का नाम बेस, तो दोनों पॉजिटिव पर बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी परिभाषित होने के लिए ये कंडीशन आएगा कि इस कंडीशन पे ये डिफाइन करता है, मतलब आउटपुट देता है, अन्यथा ये आउटपुट नहीं देगा, और जिससे आउटपुट दिया तो इनपुट डालने से आउटपुट दिया तो वही इनपुट का मान डोमेन होता है। तो आप इसे लिखिए और इस पर हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जिससे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कहेगा फाइंड डोमेन, क्या पूछेगा, फाइंड डोमेन, है ना, प्रांत ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है y इजकल टू 1/x, सिंपल क्वेश्चन, इसका डोमेन कहेगा, है ना, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे y परिभाषित, y इजकल टू दिया है, y या f यहाँ पर दिया रहेगा, तो y परिभाषित होगा, है ना, y परिभाषित होगा यदि नीचे वाला नॉट इजकल टू 0 हो, नीचे वाला नॉट इजकल टू 0, तो डोमेन हुआ dy का मतलब डोमेन ऑफ y, डोमेन ऑफ y, फलन का यानी y का प्रांत। तो कहा 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा भी हो सकता है, इसका मतलब सभी रियल नंबर होगा, उसमें 0 नहीं होगा, यही तो डोमेन है, यह क्या है, डोमेन है। स्टूडेंट्स अगला सवाल आप इसी 3 को याद रखें हमारे ख्याल से तो बेहतर होगा, क्योंकि इसी 3 को से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पिछला वो सब डिफाइन ही रहता है, इसलिए वहाँ से उठाता नहीं क्वेश्चन, यहाँ से उठाएगा, तो आप इस पॉइंट को निश्चित रूप से आप फोकस करेंगे, है ना। चलिए और भी क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, अब क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसा एक क्वेश्चन y इजकल टू 1/x - 1 इंटू x - 2, है ना, x - 1 x - 2, इसका डोमेन पूछ रहा है, तो इसका डोमेन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्यूशन में y परिभाषित होगा, है ना, y परिभाषित होगा यदि नीचे वाला नॉट इक्वल टू, क्योंकि भाग के रूप में रहेगा ना, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आगे बनाएंगे तो x - 1 नॉट इक्वल टू 0, या यहाँ पर लिखेंगे x - 2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स x का मान जो है डोमेन में लिखेंगे सभी रियल नंबर होगा, उसमें 1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, उसको आप करली ब्रैकेट में लिखेंगे, मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, ना कि छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, यानी ओपन और क्लोज इंटरवल में आप कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि खास मान है केवल 1 2 नहीं होगा, कि ये नहीं कह रहा है कि 1 से 2 के बीच नहीं, कहा केवल 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, सब रियल नंबर होगा, उसमें 1 2 नहीं, तो आर एक्सेप्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके, तो 1 2 को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्या होगा।
है ना। चलिए और भी सवाल यहाँ हम दिखा रहे हैं, देखेंगे आप। जैसे क्वेश्चन है ऊपर x हो गया और नीचे x स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या है उसको नहीं देखना है, नीचे देखिए भाग के रूप में रहेगा, तो नीचे वाला नॉट इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर नॉट इजकल टू 4, यानी x नॉट इजकल टू प्लस माइनस 2, यानी सभी रियल नंबर होगा। डोमेन में लिखेंगे सभी रियल नंबर होगा, ना तो उसमें -2 होगा ना ही +2 होगा। तो स्टूडेंट्स भाग वाला देख लिए हैं, आप इसे तेजी से नोट कीजिए, फिर आपको रूट वाला दिखाते हैं, फिर लॉग वाला दिखाते हैं। जल्दी जल्दी इसको छापिए। चलिए फास्ट हो गया। चलिए रूट वाला देखा जाए क्वेश्चन। सिंपल तरीका y इक्वल टू पहले छोटा ही क्वेश्चन देखेंगे प्लस रूट, है ना, प्लस रूट, क्योंकि छोटा छोटा ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस बार खास करके रहेगा। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसी टाइप के छोटा छोटा क्वेश्चन को ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और ख़ास करके मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट है, उसको निश्चित रूप से देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला कंसेप्ट पे ही आधारित सभी क्वेश्चंस होंगे। इन्हें कि जो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, बहुत जटिल होगा, वही पूछेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। छोटा होगा पर टेक्निकल क्वेश्चन होगा, जैसे ये रूट एक्स है, और एगो अगला क्वेश्चन देंगे वो इससे बेहतर क्वेश्चन हुआ होगा, और क्या होगा वो देखेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है ना। तो 2 छिपा हुआ तो इवन रूट है, और इवन रूट अभी जस्ट बताए हैं, जब इवन रूट होता है तो अंदर वाला टर्म को क्या होना पड़ता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ता है। तो यहाँ से लिखेंगे y परिभाषित होगा, है ना, y परिभाषित होगा यदि अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम बताए थे आपको कि इंटरवल और इनइक्वालिटी देखने के लिए, तो इंटरवल में इसका जवाब होगा, क्योंकि x का मान कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 या 0 से बड़ा, इधर बड़ा कहाँ जाएगा? इधर दाएं तरफ, संख्या रेखा में दाएं तरफ क्या होता है? प्लस इन्फिनिटिव, और बाएं तरफ क्या होता है? माइनस इन्फिनिटिव। तो इस फंक्शन का जो डोमेन मिला वह 0 से इधर चला जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटिव होगा। 0 यहाँ पर शामिल है, और इन्फिनिटिव हमेशा अनडिफाइन होता है और परिभाषित होता है, इसलिए वहाँ पर प्लस इन्फिनिटिव होता है। ओपन इंटरवल। अगला सवाल इसमें -x है, क्या कर दिया है? -x। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, है ना, y परिभाषित होगा, y परिभाषित होगा यदि अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए x को पॉजिटिव बनाना होगा। x को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ -1 से गुना करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी का नियम है स्टूडेंट्स, जिस समय आप -1 यानी ऋणात्मक संख्या, कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करते हैं, गुना या भाग करते हैं, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया है। तो इधर एरो गया, इस बार 0 से इधर कहाँ गया है? माइनस इन्फिनिटिव, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो डोमेन में, डोमेन लिखेंगे इंटरवल में, इधर माइनस इन्फिनिटिव से 0, ये ओपन होगा और इधर वाला क्लोज होगा, क्योंकि सिंपल तरीका है। देखेंगे 0 या 0 से छोटा, और अंतराल में इंटरवल में बायां तरफ छोटा नंबर और दाएं तरफ बड़ा नंबर। तो माइनस इन्फिनिटिव और 0 में सबसे छोटा क्या है? माइनस इन्फिनिटिव है, और सबसे बड़ा क्या है? 0 है। ये हो गया है। अगला सवाल देखेंगे इसी में, जैसे कि x-1 है ना, तो x-1 है, तो x-1 को परिभाषित होने के लिए क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? तो अंदर वाला टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा? 1 से एरो उधर चला गया इस बार, तो प्लस इन्फिनिटिव तक हो जाएगा, है ना। तो इसको जल्दी से लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, y इजकल टू
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। x माइनस 1 है और ये 3 माइनस एक्स है। आपको डोमेन भी पूछेगा और रेंज भी पूछेगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है और इसको 2 पार्ट में हम बदल देते हैं। डोमेन ये लेक्चर हो गया और अगला लेक्चर छोटा सा ही होगा पर वह रेंज का होगा और स्पेशल होगा, ठीक है। रेंज का लेक्चर लेके इसके बाद हम लोग चले आएंगे आपके एकदम सीधे चहेते क्वेश्चन, चहेते टॉपिक पर, जिसका नाम होगा 1 1 1 2 मिनी 1 इंटू। यही 4 फंक्शन तो पढ़ना ही है ना। तो इसको 2 लेक्चर अब और लगेगा और फंक्शन यहाँ पर द इंड हो जाएगा। तब घबराए नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 लेक्चर लेने दीजिए और काफ़ी आसानी पूर्वक आपको फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर 2 हो जाए, 4 6 8 10 भी रहेगा, इवन रूट्स रहेगा। यही अगर मान चलिए यहाँ 3 हो गया तो 3 हो गया तो इसका डोमेन क्या होगा, सीधा आर होगा। 5 हो गया तो आर होगा, यानी विषम संख्या होगा तो आर होगा, सम संख्या होगा तो अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अंदर वाला क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आप कौन रूल लगाएंगे, है ना। तो रूल क्या लगेगा आप देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लगाना यह है कि जब इनइक्वालिटी आ जाए, क्या हो जाए, इनइक्वालिटी जब हो जाता है यानी ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है और 2 या 2 से अधिक, एक फैक्टर था तो सीधा निकल गया। जब 2 या 2 से अधिक फैक्टर गुणाम हो जाए या भाग में हो जाए, दाएं तरफ 0 हो जाए, तो वहाँ आप लगाएंगे साइन स्कीम रूल, चिन्ह योजना नियम होता है। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, है ना, यूजिंग साइन, है ना, स्कीम रूल। कहिएगा सर साइन स्कीम रूल क्या होता है। तो साइन स्कीम रूल में क्या करना है कि आपको सारे फैक्टर को पहले 0 के बराबर कर लीजिए। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो इससे x का मान मिलेगा 1। इस फैक्टर को भी 0 के बराबर कर लीजिए, है ना, तो इससे हम लोग के x का मान मिलेगा 3। तो x का मान निकाल लिए हैं। निकालने के बाद एक नंबर लाइन ले लीजिए, संख्या रेखा ले लीजिए। उस संख्या रेखा पर आप जो है सो इसको सजा लीजिए। जो जो नंबर आया है हमने सजा दिया है। इसके बाद अब रूल समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जब फैक्टर का पावर, ये पावर है, इसका पावर कुछ नहीं, क्या है सबका 1 1 है। जब फैक्टर का पावर विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जब फैक्टर का पावर विषम संख्या होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जब फैक्टर का पावर सम संख्या होगा, जब फैक्टर का पावर सम संख्या होगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सो देखेंगे ये संख्या रेखा 3 पार्ट में टूट चुका है। किसी एक पार्ट का आपको चिन्ह पता करना है, तो आप किसी एक पार्ट का चिन्ह पता करिए, है ना। तो पता करने के लिए देखिए कैसे पता करते हैं। यहाँ से कहीं से शुरू हो सकते हैं। जैसे 3 और इन्फिनिटिव के बीच देखिए, बहुत मास्टर आपको गलत भी पढ़ा देगा। यहाँ गौर सुनिए, सब रटा देगा कि यहाँ प्लस होता है, सब रटा देगा यहाँ प्लस होता है, और यहाँ आप याद मत करिए कि प्लस होता है। यहाँ पे आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, जैसे हमने अभी सिखा रहे हैं। और जो मास्टर रटा देता है आपको कि यहाँ प्लस होता है, उस मास्टर को आप यही क्वेश्चन रख दीजिएगा और सर को कहिएगा सर क्वेश्चन बना के दिखाइए कि यहाँ पर प्लस कैसे होता है। समझ गए ना। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है, मैथ समझने की चीज़ है, इसको समझिए। हमने अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ध्यान समझिए। 3 पार्ट टूटा है, किसी एक पार्ट का चिन्ह पता करिए। यहीं से आपको शुरू करके बताते हैं। देखिएगा 3 और इन्फिनिटिव है, तो 3 और इन्फिनिटिव के बीच का कोई नंबर लीजिए। 3 और इन्फिनिटिव के बीच का कोई नंबर, जैसे 4 लिए हैं। क्या लिए हैं, 4। तो x की जगह रखिए 4। 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3 क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है और गुणाम है। 3 में से 4 घटाइए, क्योंकि x का मान जो 4 लिए हैं वो दोनों की जगह वही 4 रखना है। इन्हीं की एक जगह 4, एक जगह 5 रख दिए, ऐसा नहीं करना है। जितना लीजिएगा उतना ही दोनों फैक्टर में x की जगह रखना है। तो यहाँ 4 लिए हैं, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 3 होगा। और 3 में से 4 घटेगा तो -1 होगा।
तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे तो इसका चिन्ह क्या मिला, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये 3 के पास आएंगे, 3 यहाँ से आया है और इस फैक्टर का पावर क्या आ गया, 1 आ गया। जब फैक्टर का पावर 1 हो जाता है तो क्या होता है, विषम संख्या होता है। विषम संख्या होगा तो क्या बताए थे, चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस 1 के पास आएंगे, यहाँ से आया है, पावर 1 है तो विषम है, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आंसर क्या लेना है, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है। तो ग्रेटर देन इक्वल आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है या ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल हो तो प्लस वाला यानी 0 से वाला प्लस, प्लस 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो फंक्शन का जो डोमेन हुआ 1 से लेकर के 3 तक आया, जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल में होगा यानी बिग ब्रैकेट में होगा। जब बराबर का चिन्ह नहीं लगा होगा तो स्मॉल ब्रैकेट में होगा यानी ओपन इंटरवल में होगा। तो अभी किस में है, क्लोज में है। क्यों है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। आप इसे तेजी से जल्दी जल्दी उतारिए, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन इस पर आप और लीजिए तो बहुत ही बेहतर होगा। लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला 2021 में आएगा ये क्वेश्चन। आइए अगला सवाल, y लिखा रहेगा या fx भी लिख करके देगा, है ना। ऐसे रहेगा x मान चलिए कि +2 हो गया, नीचे x -2 हो गया। तो यहाँ f लिख दीजिएगा कि f परिभाषित होगा यदि यहाँ इवन रूट्स है यानी 2 छिपा हुआ है तो इसको डिफाइन होने के लिए अंदर वाला टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर में भी एगो फैक्टर है, नीचे भी फैक्टर है। हम क्या बताए हैं, अकेले होगा तब ना, जब 2 या 2 से अधिक फैक्टर गुना या भाग में होगा, इनइक्वालिटी होगा, दाएं तरफ 0 होगा तो लगा दीजिएगा कौन रूल, साइन स्कीम रूल। यूजिंग साइन स्कीम रूल, है ना। साइन स्कीम रूल में ऊपर वाला 0 के बराबर और नीचे वाला भी 0 के बराबर करके x का मान निकालना है ना। तो निकाल लीजिए, x का मान आ गया 2। इसके बाद लेंगे संख्या रेखा, ये माइनस इन्फिनिटी इधर वाला प्लस इन्फिनिटी, -2 +2 लीजिए। दूसरा नंबर 3, क्या लेंगे 3, x जगह रखेंगे, 3 जोड़ 2 कितना होगा 5 होगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सब का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी पावर क्या है 1 है। विषम संख्या तो चिन्ह बदलता हुआ, प्लस तो माइनस, माइनस था प्लस। लेना क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब प्लस वाला चिन्ह लेना है। प्लस वाला कौन होगा, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है। तो फंक्शन का जो डोमेन होगा -इन्फिनिटी से -2, ये ओपन, -2 ओपन की क्लोज, -2 क्लोज कर सकते हैं क्योंकि -2 + 2 0, है ना। यूनियन जब देखिएगा अलग हट के जंप मारेगा तो जोड़ने के लिए क्या लगाइएगा, यूनियन। फिर 2 से कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। 2 क्लोज होगा और इन्फिनिटिव ओपन होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया फाइनली। ये आप इसको लिख लीजिए और हम लॉग वाला 1-2 क्वेश्चन समझाते हैं और अब इसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और रेंज का जो है मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, इसे जल्दी से लिखिएगा। आइए, तो यहाँ पर fx या y रहेगा। तो fx को जैसे कि log x है और बेस में e है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो log में तो 3 कंडीशन होगा, दोनों पॉजिटिव, नीचे वाला 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ e कांस्टेंट हो गया, ऑलरेडी डिफाइन है, 0 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला से।
तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो इधर 0 से कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव, 0 से कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव। अगला सवाल इसी में रहेगा, है ना, f(x) इजकल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स, यहाँ बेस ई रहे, 10 रहे, 5 रहे, यानी जब कांस्टेंट हो जाए तो इसको परिभाषित होने के लिए आर्गुमेंट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। माइनस को प्लस बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या मिल जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटिव से 0, माइनस इन्फिनिटिव से क्या मिल जाएगा, 0, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन और लॉग वाला देख लीजिए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए। और लास्ट क्वेश्चन ही है, इसको लास्ट समझिए। जैसे क्वेश्चन है y इजकल टू लॉग ऑफ x माइनस 2, है ना, इंटू 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, y परिभाषित होगा यदि ऊपर वाला ग्रेटर देन 0, है ना, नीचे वाला ग्रेटर देन 0, और नीचे वाला कभी 1 के इक्वल नहीं होता है। अब देखिए -2 को उधर ले चलिए, +2 हो गया, ये -x, +1 उधर जाने से -1, ये -x, ये 1 उधर जाएगा तो घट के 0। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, x ग्रेटर देन 2, ठीक है। माइनस माइनस कटता नहीं है स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी में कटात्मक बनाने के लिए -1 से गुना या भाग करेंगे, ऋणात्मक संख्या से दोनों तरफ गुना या भाग करेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें माइनस से गुना करें तो ये नॉट इजकल टू 0 ही रहेगा। आइए एक संख्या रेखा खींचिए और जो कंबाइंड होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये 0, ये 1, ये 2, तो कहा 0 होगा नहीं, तो 0 आप हटा लीजिए। इसके बाद कहा 1 से छोटा, 1 से क्या कहा, छोटा, छोटा के लिए आप किधर चला जाइएगा, बाएं साइड, है ना। इसके बाद क्या कहा, 2 से बड़ा, है ना। देखेंगे इधर 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, यानी 1 से छोटा, 1 से क्या लेना है आपको, 1 से छोटा, है ना। 1 से इधर छोटा चला जाएगा, और इधर 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन, है ना। 1 से जब छोटा लेंगे, वैसे मान लीजिए कि 1 से छोटा हमने लेते हैं -1, तो यहाँ पे अगर -1 डाल देंगे, यहाँ -1 डाल देंगे तो क्या होगा, -2, -3 ऋणात्मक हो गया। और यहाँ 2 से बड़ा ले लीजिए, मान चलिए 3 ले लेते हैं, तो 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ 1 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो सिंपल तरीका है, जब भी आप लॉग का क्वेश्चन बनाएंगे, लॉग का, तो 3 कंडीशन होगा, है ना। और संख्या रेखा पर खींचेंगे, कॉमन अगर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो आंसर होगा, और कॉमन नहीं होगा तो फाई होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फाई, यानी x का कोई ऐसा मान नहीं है जो इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, और अगला क्वेश्चन हम इसी में थोड़ा सा और समझा देते हैं ताकि कॉमन कैसे आएगा वो भी समझिए आप। जैसे यहाँ पर x लिख दिए हैं, ठीक। अब आइए इस टाइप का समझिए क्वेश्चन। चलिए, परिभाषित होने के लिए सबसे पहले 3 कंडीशन, आर्गुमेंट 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, और बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो ये -2 इधर आने से +2, x ग्रेटर देन 0, x नॉट इजकल टू 1। आइए संख्या रेखा खींच देते हैं, इन्फिनिटिव इधर वाला माइनस इन्फिनिटिव होता है, ये 0, इधर 1, इधर 2, तो 2 से बड़ा लीजिए, तो 2 से बड़ा ये वाला हो गया, ये 0 से बड़ा इधर वाला हो गया, इसके बाद 1 होगा नहीं। चलिए,
तो सब का कॉमन है ना, तो सब का कॉमन यही पार्ट ना आया, 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो इस बार जो डोमेन आया 2 से इन्फिनिटिव, 2 शामिल नहीं है, ओपन है। 2 से बार आप 3 लीजिए, देखिए सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएगा, है ना। 2.01 भी लीजिए, सब पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, हमने आज डोमेन को क्लियर कर दिया है, डोमेन पूरा क्लियर है। ग्राफ से अगर पूछा जाए, हालांकि ग्राफ आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर ग्राफ को पूछा जाए तो सीधे सीधे कहिएगा, है ना, कि फलन द्वारा, है ना, कवर किया गया y अक्ष की लंबाई, है ना, y अक्ष की लंबाई फलन का डोमेन। मान लेते हैं कोई फंक्शन y इक्वल टू ये f(x) है, क्या है, f(x) है, ये b हो गया और ये पॉइंट a हो गया, है ना। तो x अक्ष की जो चौड़ाई है, x अक्ष की क्या है, ये वाला चौड़ाई जो है वही फलन का डोमेन होता है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह क्या होगा, a से लेकर कहाँ तक गया है, b तक गया है। तो a से लेकर के b तक चला गया है, जिसमें शामिल नहीं है और b क्या है, शामिल है। तो यही हम लोग का डोमेन होगा। तो x अक्ष पर देखिएगा कितना दूरी तक कवर करता है फलन, है ना, तो वही डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष का कवर किया है a से लेके b तक, जिसमें a शामिल नहीं है और b शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया, डोमेन हमने ख़त्म कर दिया है। अब अगला लेक्चर आपको हम बताएंगे क्या, रेंज। आप रेंज देखना मत भूलिएगा, क्योंकि रेंज भूल गए तो बहुत पछताइएगा, है ना। तो अगला लेक्चर में हम लोग रेंज लेकर के आ रहे हैं, रेंज समझाएंगे तो 1 1 1 2 काफ़ी आसानी से समझ आएगा। चलिए, तो हम क्लास को इन कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।